एनेस्थीसिया के बारे में। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी दवाइयाँ हम एनेस्थीसिया देने के लिए यूज करते हैं। एनेस्थीसिया एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम मेडिसिन यूज करके ऑपरेशन के दौरान मरीज का जो पेन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ये मरीज की ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो और हार्ट रेट रिदम को कंट्रोल करने का काम करती है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो जो एनेस्थीसिया ओटी के अंदर दिया जाता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। अब हम जानेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, जिसे हम जीए भी बोलते हैं। तो ये उन मरीजों को दिया जाता है जिसको पूरी तरीके से हम बेहोश कर देते हैं और उनको किसी प्रकार के ऑपरेशन का पता नहीं चलता। तो जनरल एनेस्थीसिया में हम मरीज के ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शून्य कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस या अनअवेयर रहता है, उसे सर्जरी के बारे में पता नहीं चलता। इसको ऐसे पेशेंट में यूज करते हैं जिनका ब्रेन का, गले का या जो हमारा चेस्ट है उससे ऊपर की सर्जरी कर रहे हैं। लोकल एनेस्थीसिया, इसमें क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया होता है बॉडी का उसको सुन्न करने के लिए मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि जो पेशेंट रहता है वो तो कॉन्शियस रहता है, लेकिन जिस जगह पे हमने लोकल एनेस्थीसिया लगाया है वहाँ का जो एरिया है वो सुन्न हो जाएगा और हम माइनर सर्जरी कर सकते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया में हम लोकल एनेस्थेटिक लेके मेजर नर्व्स होती है या स्पाइनल कोड है उसमें लगा देते हैं, जिससे कि जो पेशेंट का लार्जर एरिया होता है वो सुन्न हो जाता है और पेशेंट को दर्द नहीं होता। तो ये हमारा जो चेस्ट रहता है उससे नीचे का पूरा पार्ट मरीज का सुन्न हो जाएगा और हम ऐसी सर्जरी कर सकते हैं जो कि हमें चेस्ट से नीचे के पार्ट में करनी है, जैसे कि हमें लेप्रोटोमी करनी है, अपेंडिक्स हर्निया या पैर का कोई भी ऑपरेशन करना है तो रीजनल एनेस्थीसिया देख के हम पेशेंट को सुन करके सर्जरी कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना एनेस्थीसिया के बारे में, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। तो टाइप ऑफ एनेस्थीसिया में हम 3 प्रकार का पढ़ा था: रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो जो जनरल एनेस्थीसिया होता है तो वो किस प्रकार से मरीज को हम देंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, मरीज के जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है तो उसमें जो बेहोश करने वाली गैस होती है उसके साथ में मरीज को इंजेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद में जो जीए हैं उसको बनाए रखने के लिए हम मरीज को जो बेहोश करने वाली गैस आती है उसको साथ में सुंघाएंगे, जिससे कि मरीज क्या रहेगा, ऑपरेशन के दौरान सुन्न की अवस्था में रहेगा। और साथ में एक आईवी लाइन कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि अगर हमें एडिशनल जो एनेस्थेटिक देना रहेगा तो उसके द्वारा हम दे सकते हैं। जब भी हमें लार्ज एरिया को सुन्न करना है या ऐसी मसल्स को सुन्न करना है जो कि डीप है, वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे रीजनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। अब जानेंगे हम रीजनल एनेस्थीसिया किस प्रकार से देंगे। तो इसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पेशेंट रहता है उसकी बैक साइड में स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो लोकल एनेस्थेटिक रहेगा उसको स्पाइनल नीडल की सहायता से स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो हमारा जो एब्डोमेन का नीचे का जो पार्ट रहेगा वो पूरा सुन्न हो जाएगा। रीजनल एनेस्थीसिया का दूसरा तरीका है एपिड्यूरल और कोडल एनेस्थीसिया। तो इसमें ये भी क्या होता है, स्पाइनल एनेस्थेटिक की तरह ही होता है और इसमें कॉमनली जो लोअर लिम्ब होता है या फिर लेबर या चाइल्ड बर्थ के दौरान इसको एपिड्यूरल में लगाया जाता है। एपिड्यूरल के अंदर क्या होता है कि जो एपिड्यूरल स्पेस रहता है उसमें एक पतला कैथेटर आता है, तो उसको इंसर्ट कर देते हैं और ऑपरेशन के दौरान जब भी पेशेंट को एनेस्थीसिया हमें देना रहता है तो उस कैथेटर के द्वारा हम ड्रग्स इंजेक्ट करते रहते हैं, जिससे कि जो सर्जरी है उसके दौरान पेशेंट जगे नहीं या फिर उसको पेन ना हो। रीजनल एनेस्थीसिया में तीसरा तरीका है नार्व ब्लॉक। तो इसमें क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक को स्पेसिफिक नार्व में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि
जो एरिया है वहाँ की जो नारो है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो इलाका या वो जो एरिया है वो सुन्न हो जाएगा और उस जगह का हम आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें हाथ का ऑपरेशन करना है तो हम ब्रेकियल ब्लॉक लगा देंगे, ब्रेकियल नारो होती है उसको सुन्न कर देंगे और हाथ का जो ऑपरेशन है वो इजीली कर सकते हैं। जो मरीज का हाथ है वो सुन्न हो जाएगा जबकि मरीज को ऑपरेशन का पता रहेगा लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। जानेंगे एनेस्थीसिया में यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले है ड्रग्स फॉर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में यूज होने वाली ड्रग्स, तो इसमें फर्स्ट है एट्रैक्यूरियम। एट्रैक्यूरियम एक न्यूरोमस्कुलर एजेंट होता है जो कि एनेस्थीसिया में सहायक ड्रग के रूप में यूज की जाती है। एट्रैक्यूरियम सर्जरी के दौरान स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में काम आता है। सिस एट्रैक्यूरियम बिसाइलेट, ये भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है जो कि एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में सहायक के रूप में काम में लिया जाता है। डेस्प्लूरिन, इसका यूज भी जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी के दौरान इंडक्शन को, एनेस्थीसिया के इंडक्शन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। डेस्प्लूरेंस, एनफ्लोरेंस, हेलोथिन, ये सब गैसीय एजेंट होते हैं जो कि जनरल एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। ये वेपोराइजर के रूप में यूज किया जाता है। इनको जो एनेस्थीसिया मशीन में वेपोराइजर लगा रहता है तो उसमें भर के इनको गैसीय फॉर्म में मरीज को सर्जरी के दौरान दिया जाता है जिससे कि उसका एनेस्थीसिया बना रहे। इनफ्लोरेंस, इसका यूज भी जनरल एनेस्थीसिया में इंडक्शन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। हेलोथिन, ये भी इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक होता है जो कि एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में इंडक्शन को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। कीटामीन, ये हाइड्रोक्लोरिक साल्ट होता है जो कि एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। हाइओसायामाइन, ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है जो कि पेन किलर का काम करता है। इसका यूज एनेस्थीसिया इंडक्शन और इंट्यूबेशन के दौरान मसल को रिलैक्सेशन करने के लिए किया जाता है। मेथोहेक्सिटेल, ये बार्बिचरेट एनेस्थेटिक होता है जो कि सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया इंडक्शन में इसका यूज किया जाता है। फिर है प्रोपोफॉल, एनेस्थेटिक होता है जिसका यूज जनरल एनेस्थीसिया को इंडक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए दिया जाता है। रेपाकुरियम, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट होता है जो कि जनरल एनेस्थीसिया को एडजस्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ट्रेकियल इंट्यूबेशन के समय भी इसका यूज किया जाता है। टोकोरोनियम, इसका यूज भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के रूप में किया जाता है। ये मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। सर्जरी के दौरान मसल रिलैक्सेशन के लिए इसको दिया जाता है। सेवोफ्लोरिन, ये भी गैसीय एनेस्थेटिक होता है तो जो एनेस्थीसिया होता है उसका इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सक्सिनाइलकोलिन, ये डिपोलाइज मसल रिलैक्सेंट होता है। इसका यूज भी एनेस्थीसिया को इंडक्शन और मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। जानेंगे ड्रग फॉर लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में यूज होने वाली ड्रग्स, आर्टिकेन, HCl एंड इफिनेफ्रिन। इंजेक्शन इफिनेफ्रिन का यूज हम लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। जो डेंटल की सर्जरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। बेंजोकेन, ये भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है जो कि पेनफुल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि माउथ अल्सर, सोर थ्रोट, इनमें जो पेन होता है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बुपिवाकेन, ये लोकल एनेस्थेटिक होता है जिसका यूज ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर और सर्जरी में किया जाता है। लीडोकेन या जाइलोकेन 2%, तो इसका